श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् रणसावसिते जानतं कवदिदेह संसारे दस दस वजने दस दौणपेहणं भूचे नमो विहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, कुछ क्षण तो बैठकर अपनी स्वतंत्रता का भान करो। आज तक जितना जीवन मैंने यापन किया, जितने जितने भव मैंने धारण कर लिए, वे परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र पराधीन होकर दूसरे के लिए यापन किया। पर आज तक उन पूरे दिनों के समय में आयु के निषेक में से संतोष पंडित जी कितना समय हमने स्वयं के स्वतंत्रता के बारे में चिंतन किया? क्या कभी हमने स्वयं का इंडिपेंडेंस डे या स्वयं की स्वतंत्रता का अनुभव किया? देश की स्वतंत्रता मना ली, सबकी स्वतंत्रता मना ली, घर परिवार से भी स्वतंत्र होकर हमने अपना स्वयं का घर परिवार बना लिया। पर उन सबके साथ रहते हुए भी कभी हमने स्वयं के आत्मा के उस सुख के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि आज तक हमें वास्तविकता में बोध ही नहीं था कि मेरे पास भी लाखों करोड़ों अरबों से भी बहुत बड़ी कोई रत्न संपदा मेरे पास, जिसकी इस जड़ संसार में कोई भी कीमत नहीं है। ऐसे इस जड़ संसार में जिसकी कीमत नहीं है, ऐसी बहुत बेशकीमती वस्तु मेरे स्वयं के पास। पर क्या करें, आज तक ना हम उस ज्ञान की ऊंचाई को प्राप्त कर पाए पंडित जी, ना हम आज तक कभी आत्मा की गहराई को प्राप्त।
बहुत अच्छे से दोनों बातों को समझना, क्योंकि आज कुंद कुंद स्वामी बहुत 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 अपने आत्मीय उस अध्यात्म की व्याख्या करने वाले। उन्होंने भी सोचा बहुत समय हो गया व्यवहार की बातें कहते कहते, अब थोड़ा सा निश्चय में पहुंचकर अध्यात्म में जाकर डुबकी लगा। क्योंकि अक्सर में ऐसा ही होता है, रोज दाल रोटी खाकर जब व्यक्ति बोर हो जाता है, थोड़ी सी टेस्ट चेंज करता है। सुबह नहीं तो शाम, शाम को नहीं तो सुबह, 2-4 दिन में कुछ ना कुछ नई सामग्री बना देते हो, जिससे घर के लोगों को थोड़ी सा अच्छा लगता है, टेस्ट चेंज कर। ऐसे ही आज कुंद कुंद स्वामी और गहराई में पहुंचकर अपनी सबके विचारों की थोड़ी सी टेस्ट चेंज कर। बहुत हो गया व्यवहारिक की चर्चा करते हुए, पर संबंधों को समझते समझते अब थोड़ी सी आत्मा की गहराई में उतरने की बात कह रहे। प्राप्त कर ली हमने, कई सारे लौकिक ज्ञान की ऊंचाई प्राप्त कर ली, कई सारे स्थानों में गहराई भी हमने प्राप्त कर ली, पर आत्मा की गहराई प्राप्त नहीं की। और विश्वास मानना, जब तक आत्मा की गहराई नहीं है तब तक ज्ञान की ऊंचाई नहीं है। आज व्यक्ति तड़प रहा है, भाग रहा है, सोच रहा है मैं बहुत ज्ञानी बनूं, मैं विद्वान बनूं, मैं पंडित बनूं, पर चंद्रे जी ज्ञान की वह ऊंचाई तभी प्राप्त कर सकते हो जब आत्मा की गहराई तेरे पास। पूछना केवली भगवान से, मिला ना कुछ क्षण के लिए केवली भगवान से, उनसे भी पूछोगे कि भगवान आपने इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, संसार के सामान्य जीवों से इतने वह 500 धनुष 5000 धनुष आप ऊपर चढ़ गए, कैसे कैसे इतनी ऊंचाई आपने प्राप्त कर ली? अगर केवली भगवान उत्तर देंगे तो वही कहेंगे, मैंने ऊंचाई प्राप्त नहीं की थी, मैंने तो अपने आत्मा की गहराई प्राप्त कर ली थी, ऊंचाई तो सहजता में मिल गई थी। चाहे लौकिक में किसी वृक्ष से भी पूछ लेना, एक इंद्रिय से, उसकी ऊंचाई, उसका वह सुंदर आकार, सब कुछ देखकर आप कह सकते हो इतना बड़ा पेड़ बन गया है, पर जो दिख नहीं रही थी जड़ों की गहराई, बिना उन जड़ों की गहराई के उस वृक्ष को ऊंचाई नहीं मिली थी। बिना आत्मा की गहराई से उस केवली भगवान को भी केवल ज्ञान की और जमीन से भी जो ऊंचाई थी वह नहीं मिली थी। कितनी कितनी गहराई हमें अपने ही भीतर खोजनी होगी। दूसरे के घर में, दूसरे के भीतर खोज खोज कर हम परेशान हैं कि कुछ तो मिले। कितनी कितनी गहरी बातें नहीं होती। किसने क्या कहा होगा, किसने क्या सोचा होगा, किसने क्या सोचकर क्या कहा होगा, अब ये सब कुछ हम सोच चुके, पर मैं किस लिए क्या कहाँ सोच रहा हूँ वह बात मुझे आज तक नहीं पता चला। आज अध्यात्म की सर्वोत्तम सबसे नीचे की उस गहराई को आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी पहुंचा रहे, और वही एकत्व भावना का निश्चय पक्ष है। क्योंकि दो भावना जो आज तक हमने समझी, जब जब उपसंहार का समय आता है तब तब कुंद कुंद स्वामी निश्चय पर पहुंचते। असरण की बात कर ली, अनित्य की बात कर ली, पहले तो व्यवहार पक्ष की 4-6 गाथाएं लिख दी, पर अंतिम गाथाओं में कहीं ना कहीं निश्चय की बात आ ही गई। और ऐसे ही आज एकत्व भावना का उपसंहार करते हुए कुंद कुंद स्वामी उस निश्चय में, उस एकत्व की गहराई, आध्यात्म की गहराई को समझा रहे। जब तक ऊंचाई नहीं होगी तब तक हमें सब जितने राग द्वेष से सने जीव है वे ही दिखेंगे। बहुत अच्छे दृष्टांत से समझना, कहीं भी किसी गलियों में हम घूमते वकील साहब, सुबह से कहीं दूध लेने के लिए कहीं कोर्ट जाते, कहीं जाते हैं, आते जाते जिस रोड से जाते हैं, कहीं हमें बहुत ऊंचे मकान दिखते हैं, कहीं पुराने खंडर भी दिखते हैं,
कभी नाली दिखती है, कभी स्वच्छ रोड भी दिखती है, कहीं बहुत सुंदर महल दिखते हैं, कहीं पुरानी अटरिया भी दिखती है। बहुत कुछ दिखता है, पर ये कब तक दिखता है? जब हम किसी गलियों से गुजरते हैं, छोटी मोटी रोड पे चलते हैं, तभी तक हमें कहीं निर्माण, कहीं संहार, कहीं सुंदर, कहीं असुंदर, कोई इष्ट, कोई अनिष्ट दिखता है। पर जैसे ही थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुंचते हैं, चाहे किसी बिल्डिंग की भी ऊंचाई पर पहुंच जाना, वहां क्या दिखता है? वहां कोई छोटा बड़ा, सुंदर असुंदर, खंडर, महल कुछ नहीं दिखता। वहां तो मात्र एक सा वह जनसमूह और सब एक साथ है। 10-20 मंजिल वाली बिल्डिंग पर ऊपर पहुंच के देख लेना, वहां कोई तुम्हें काला गोरा, छोटा बड़ा, मोटा कुछ नहीं दिखेगा। वहां मात्र चलते हुए जीव दिखेगा। मात्र 10 मंजिल तक पहुंचे थे तो इतना अंतर आया था। वहां साफ सफाई, गंदगी इतनी ऊंचाई से नहीं देखते। और उससे भी और ऊपर चढ़ जाए, कोई वायुयान में, विमान में, या उससे भी तीव्र गति चलने वाले वे जेट विमान से कोई यात्रा करे, तो उसे क्या क्या दिखता है? कुछ दिखता है? कोई खंडर, कोई सुंदर असुंदर बिल्डिंग नहीं दिखती। वहां तो सब एक समान दिखता है, एक सा दिखने लगता है। एक अखंड नगर, एक अखंड वन, एक अखंड पानी। जितनी इस लौकिक जगत में भी व्यक्ति ऊंचाई प्राप्त करता है विमान से, यान से, छत की ऊंचाई से, उतना उतना उसे जितने भेदभाव थे, अलग अलग थे, वे सब कुछ दूर होकर उसे एक अखंड नगर, अखंड वन, अखंड पानी, अखंड सब कुछ दिखा। हमें आज तक सब कुछ चंद्रेश जी खंड खंड क्यों दिखा? क्योंकि आज तक हमने उस ऊंचाई को और इस गहराई को प्राप्त नहीं किया। कर लो ना, कभी विमान आदि से यात्रा आप लोगों ने नहीं की क्या? जिसने की होगी, वकील साहब आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, कोई आपको ये दिखता है क्या, ये ललितपुर आया, कि ये नगर आया, कि ये मेरा बेटा है, कि ये 10 साल का बेटा है, कि वृद्ध है? कुछ नहीं दिखता। ना खंडर दिखता है, ना महल दिखता है, ना कोई किसका पेड़ है, क्या है, कुछ भी ऊपर से ऊंचाई से समझ में नहीं आता। बहुत अच्छे से समझना, केवली भगवान ने भी जो ऊंचाई प्राप्त की है अध्यात्म की गहराई से, उनको भी कोई भेदभाव नहीं दिख रहा। तिर्यंस आया, देव आया, कि कोई मनुष्य आया, कोई उनको वहां भेदभाव नहीं है, कोई खंड खंड नहीं है। खंड खंड तब तक है जब तक हम गली चौराहों में घूम रहे हैं। चाहे जिस प्रकार के खंड, जिस प्रकार के भेदभाव को समझ ला, ये भेदभाव राजेश जी तब तक है जब तक हम छोटे छोटे गली मोहल्लों में घूम रहे। और जिस दिन इन गली मोहल्लों से उठकर ऊंचाई को प्राप्त कर लेंगे, वहां कोई हमें भेदभाव नहीं दिखेगा। वहां समग्र एक नगर, समग्र वन, अखंडता दिखाई देगी। चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे समाज की कह दो, धर्म की कह दो, संप्रदाय की कह दो, या मनुष्यों की कह दो, त्रियंश आदि आदि जितने भी भेदभाव हमें दिख रहे हैं, वे मात्र हमारी ज्ञान की कमी के कारण और ज्ञान की ऊंचाई प्राप्त नहीं की है, इसी कारण से। केवली भगवान के भीतर कोई भेदभाव नहीं है संतोष पंडित जी। वे तो मात्र जीव द्रव्य देखते हैं, और सभी जीव द्रव्यों के लिए ही एक सा ही उपदेश करते हैं। आज उसी अखंडता को और समग्रता को समझना है अपने ही भीतर के। ये क्यों हमारे भीतर कभी हमें विकल्प दिखते हैं, कभी अच्छाई दिखती, कभी बुराई दिखती है। दूसरों में तो दिखती है, अपने में भी क्यों दिखती है? क्योंकि ज्ञान की ऊंचाई, चिंतन की ऊंचाई, विचारों की ऊंचाई हमने आज तक प्राप्त नहीं। कभी सुबह अच्छे, दोपहर में और खराब, रात में उससे भी खराब विचार करने लगते हैं। क्यों किए? क्योंकि हमारे पास वह ज्ञान की ऊंचाई नहीं है और अध्यात्म की गहराई नहीं।
आज तक भेदभाव करते रहे, आज तक दूसरों से उम्मीद बनाए रखे कि ये मेरे काम में आ जाएगा, ये मेरे काम में नहीं आने वाला है, ये अपना है, ये पराया है, ये तभी तक था जब तक हमारे पास समग्र ज्ञान नहीं था, ज्ञान की ऊंचाई नहीं थी। ज्ञान की ऊंचाई के लिए अध्यात्म की गहराई चाहिए, और अध्यात्म की गहराई के लिए हमें ज्ञान की समग्रता चाहिए। एक साथ ज्ञान को हमें समझना होगा कि मेरा ज्ञान क्या है, और मैं जैसा हूं वैसे ही उस ज्ञान से परिपूर्ण इस ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव है। एकत्व भावना का चिंतन चल रहा है, और परम 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 निश्चय की व्याख्या आज कुंद कुंद स्वामी करने वाले। जितने जितने दूर से हम देखेंगे उतने उतने चित्र में कौन सा रंग और किसका चित्र है समझ में नहीं आता। देखा क्या, रास्तों पे भी बहुत बड़े बड़े फ्लैग्स, बहुत बड़े बड़े चित्र लगाए रहते हैं, पर चित्र और उसके रंग तभी दिखते हैं जब उसके पास पहुंचते। दूर से चंद्रेश जी किसका चित्र है, क्या है, कौन से रंग है, कुछ नहीं दिखता। ये भले ही आज का विज्ञान कोई भी सिद्धांत का नियम बना ले, चाहे उसे परसिस्टेंस ऑफ विजन कह दे या जो भी से सिद्धांत बनाए, यही वास्तविकता थी कि दूर से हमें वस्तु को देखने का, विचार करने का निर्णय करना है। ऐसा नहीं है कि हर समय हम यान में उड़कर लोगों को देखें। कोई फिजिकल विमान, यान, मशीन में बैठकर ऊंचाई प्राप्त नहीं करनी है। हमें अपने ही भीतर बैठे बैठे सबके साथ रहते हुए अपने आप को इतना विचारों से ऊंचा करना है कि सब अपने आप, संतोष पंडित जी, हमें ओछे लगने लग जाए। ओछा जानते, छोटा लगने लग जाए, पर उन्हें भी छोटेपन का एहसास नहीं कराना। हमें अपने एकत्व को समझने के लिए, इस भीतर की स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए ये चिंतन करना है, और चिंतन करने की ही बात चल रही। पर क्या करें माँ, आज तक हमें अपनी स्वयं की जिम्मेदारी का भान ही नहीं हो। आज तक मुझे अपनी स्वयं की जिम्मेदारी का भान ही नहीं हुआ है कि मैं जिस बात को करके आया हूँ या आज कर रहा हूँ, उसका परिपूर्ण रूप से कर्ता मैं स्वयं हूँ और कोई नहीं है। और जैसे कर्ता मैं हूं तो भोक्ता भी परिपूर्ण रूप से मैं। फिर जब कर्ता, धर्ता, भोक्ता सब कुछ मैं हूं, तो सबके साथ रहने की बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों पहलुओं को हमें समझना है। एक अध्यात्म पहलू जिसे निश्चय कहेंगे, और एक जो व्यवहारिक पक्ष है उसको भी हमें साथ में समझना है। कैसे और कब कौन सा चिंतन करना है वही हमें निर्णय करना है। उस अखंडता को प्राप्त करने के लिए रहना सबके साथ है। सबके साथ रहते हुए हमें वात्सल्य, प्रेम उनके साथ प्रकट करते हुए तो रहना है, पर उसे मात्र संयोगी संबंध मानकर स्वयं में स्वावलंबन को प्राप्त कर। और एकत्व भावना हमें बस स्वावलंबन को ही और स्वयं की जिम्मेदारी को ही समझा रही थी। क्या करें, पर हमें उस स्वावलंबन को और जिम्मेदारी को समझने का समय ही नहीं मिला। बहुत बहुत गहरे चिंतन तक पहुंचा रहे हैं आज कुंद कुंद स्वामी। परम अध्यात्म की व्याख्या है कि आज तक मैंने जिससे जिससे उपदेश प्राप्त करने का ये भी भूल है चंद्रेश जी कि मैं दूसरों के उपदेश सुनकर कल्याण कर लूंगा। ये भी अध्यात्म की निश्चय की बात नहीं, ये व्यवहार के पक्ष की व्याख्या है। ना उपदेश की भावना रखो, ना कोई के सहयोग की भावना रखो, पर सबके साथ रहते हुए वात्सल्य को भी छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छी शिक्षा दो प्रकार से ये एकत्व भावना दे रही है। जब जब सामायिक करते हो चंद्रेश जी, जब सामायिक करते हो तब सामायिक में हमें उस ऊंचाई को प्राप्त करके एकत्व को समझना है कि हाँ, इस ब्रह्मांड में कोई मेरा नहीं है, कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। जो मैंने किया है उसे मैं ही भोगने वाला हूँ, अन्य कोई भी भोगने वाला नहीं है। ये कब सोचोगे? सामायिक में बैठे बैठे।
और जैसे ही सामायिक से बाहर आओगे, सबके साथ वात्सल्य के साथ परिणति रखना, यही दो पहलुओं से युक्त होकर हमें ये एकत्व भावना समझा। तब भी मुझे यही निर्णय करना है कि ये मेरे काम में तो आने वाले नहीं हैं, पर उनको धुतकारना भी नहीं है। किंचित भी कोई 12 भावना में से कोई भी भावना हमें अव्यवहारिक होने की बात ही नहीं सिखाती। ये जितना एकत्व का, अकेलेपन का हमें चिंतन करना है, कर्ता भुक्तत्व का चिंतन करना है, वह परिपूर्ण रूप से सामायिक में करना है, और अन्य समय में हमें सबके साथ संयोग मानकर जीवन यापन ही करना है। क्योंकि ये सोच मत लेना विमल भैया कि मैं अकेले रह के जीवन काट लूंगा। बहुत लंबा जीवन होता है, बहुत लंबा जीवन होता है, और उस लंबे जीवन में भी हमें अनुभूति के साथ ही जीना है। कोई सहयोग करने वाला नहीं है, पर मैं तो अपना फर्ज निभाने वाला। कोई मेरे ऊपर उपकार करे नहीं करे, सहयोग नहीं करे, जो मेरे साथ है मैं सबके साथ वात्सल्य और प्रेम से रहूंगा। कल इसलिए तो सम्यक दर्शन की भी बात समझी थी। यही तो सम्यक दर्शन है, धर्म और धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य भाव रखना, यही तो सबसे बड़ा सम्यक का पहला गुण है। क्या करें, उस एकत्व को समझने का ही हमारा पुरुषार्थ चल रहा था, जिसको हमने आज तक समझा ही नहीं है। पंडित जी इतनी व्याख्या आज तक 12 भावना की आपने सुन ली होगी। हाँ, कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, को मैं अपना करता धरता हूँ, इतनी बात तो समझ ली, पर ये निश्चय की भी बात, व्यवहारिक अव्यवहारिकता की विचार कभी किसी ने शायद नहीं किया। क्योंकि हमने आज तक दो पहलुओं से किसी भी वस्तु को, किसी भी कथानक, किसी श्लोक ग्रंथ को समझने का प्रयास ही नहीं किया। समझने की भी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है। ये कह मत देना, संतोष पंडित जी कह देंगे महाराज जी समझाने वाला नहीं मिला, ये शिकायत की बात हो गई। ये एकत्व भावना नहीं कह रही। आपका अगर उपादान निर्मल होता तो आपको अपने आप सिखाने वाले मिलते, वह भी छोड़ दो। क्या महावीर स्वामी के काल में आप नहीं थे? चंद्र जी नहीं थे? थे। आदिनाथ भगवान के काल में नहीं थे क्या? क्या जीव नहीं थे तब भी जीव थे, आज भी जीव हो। पर समझना, तब आपने अपने एकत्व को, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा था, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला था। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, इसलिए कुछ कुछ हम भी कर रहे। क्यों भूल जाते हैं माँ, क्यों भूल जाते हो माँ? किसी को सुधारने के पीछे कितने कितने परिणाम अशुभ कर लेते हो, नहीं करते? ये निर्णय करना है कि इस ब्रह्मांड के जितने जितने व्यक्ति है, मात्र जीव द्रव्य नहीं, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। कोई कोई मेरा नहीं है। अन्नम परमाणु मित्तम पी। क्या कह रहे कुंद कुंद स्वामी? एक परमाणु भी मेरा नहीं है, फिर भी हम राग कर रहे। मेरा शरीर गोरा, मेरा काला, मैं ज्ञानी, मैं ऐसा, मैं वैसा। ये धन संपत्ति नहीं, तन धन को साथी समझा था, पर वो भी छोड़ चले जाते। जब जिसके साथ हम 24 घंटे दिन रात पुण्य पाप सब कुछ कर रहे हैं, उस शरीर भी साथ छोड़ के जाएगा, तो उसके साथ साथ हमने जो धन कमाया था, धन साथ देगा? नहीं। उस धन को बांटने वाला जो है, तन को जो जलाने वाला है, वो साथ देगा? कौन? बेटा नहीं देगा। वह किंचित भी दुख के दिनों में बेटा भाई भी साथ देने विमल भैया नहीं आता। किंचित भी वो नहीं आता। तभी आता है जब वो हम कुछ अच्छा करते हैं, भोजन के लिए सब आएंगे, पर जब विकट दिन आते हैं तो कोई नहीं आता। एक अकेला क्यों नहीं तो अपने भीतर के आनंद को लूट रहा है, संपत्ति का आनंद ले रहा है। ये जितने जितने चेतन अचेतन वस्तुओं के प्रति अपनापन है, ममत्व है, यही तो छोड़ने का बोध करा रही है एकत्व भावना। वस्तु को अभी मत छोड़ो,
अभी वस्तु को छोड़ने की बात नहीं चल रही है, अभी चिंतन में, विचारों में ये प्रक्रिया चल रही है कि मात्र इतना अनुभव करो ये मेरे नहीं है, इनसे मैं भिन्न हूँ, यही चिंतन करा रही है एकत्व भावना, तू अपना है। इनमें किंचित भी अपनापन मत खोज, मत खोज, अपनापन तो तेरे अकेले एकत्व आत्मा में ही है। स्वयं अध्यात्म ही शब्द ऐसे ही तो बना है, अधिधन आत्मा, आत्मा के साथ समीपता जहाँ हो रही है वही अध्यात्म है। अध्यात्म के प्रवचन करना मतलब शास्त्रीय अध्यात्म है। अध्यात्म की व्याख्या करना, अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ना मतलब कोई अध्यात्म नहीं है। लोगों ने यही समझ के रखा है, बढ़िया अध्यात्म के प्रवचन सुनो, प्रवचन करो, भजन गाओ, सुनो, अध्यात्म हो गया। नहीं, अध्यात्म तक पहुंच आप करते हो क्या? प्रतिदिन दुकान बंद करने के पहले हिसाब करते हो, उसके अलावा भी महीने में फिर से हिसाब, फिर भी साल में कुछ हिसाब कम ज़्यादा, कितना बचा, क्या बचा, इस बैंक में कितना बैलेंस है, उस वहाँ कितना बैलेंस है, किसको कितना दिया, चंद्रेश जी नहीं पता करते। जब हमें पता चलता है चलो इस बैंक में 50 है, उसमें 100 है, इसमें इतने हैं, वह आनंद आता है कि नहीं? स्वयं के संतोष पंडित जी, धन को गिनने से जब आनंद आता है, तब आत्मा के आनंद को प्राप्त करना है तो आत्मा के धन को गिन लो। कोई ये टके वाले, पैसे रुपए वाले, किसी दूसरों के कागज पे फोटो छपे हुए, वे धन की बात नहीं, ज्ञान धन की बात चल रही है। और ज्ञान धन की ही चर्चा कुंद कुंद स्वामी करने वाले। पर क्या करें, उतनी गहराई तक हम पहुंच ही नहीं पाए हैं। कैसे गिनते हो, कैसे गिनते हो विमल भैया? पैसों को गिनना है, अकाउंट के बैलेंस को गिनना है तो 50 लोगों को लेके बैठते हो। 50 लोगों के नहीं, आप घर में भी बैठे हो तो बेटे की माँ और बेटे को सामने बिठालते हो हिसाब करते हुए। कितने लोग हैं वकील साहब जो 10 लोगों को साथ लेके आपके पास आते हैं, मुझे वसीयतनामा कराना है, मुझे अपने हिसाब किताब कराना आते हैं? खोज करते, अकेला आऊं और आपके साथ भी कोई 2-4 लोग बैठे हैं तो कहते वकील साहब थोड़ा सा अकेले में बात करनी है। क्यों? जब धन की बात आती है तो व्यक्ति अकेला खोजता है, वहां किसी को बताना नहीं चाहता, स्वयं के धन की संख्या गणना करके आनंद लूटता है। ऐसे कभी अपने आत्मा के ज्ञान घन की, ज्ञान धन की संख्या गिनते समय आनंद आया? नहीं। हमें तो दूसरे को समझाने और दूसरे को देखने से फुर्सत ही कहाँ है। धन के समय में समझ में आता है, दूसरा जान लेगा तो हड़प कर लेगा, पर ये तेरा एकत्व जो ज्ञान का आत्मा के साथ है वो कोई छुड़ा नहीं सकता। ना कर्मों का कोई एकत्व तेरे से छुड़ा सकता है, ना बंध का, ना उदय का कोई छुड़ा सकता है, ना तेरे ज्ञान धन को कोई छुड़ा सकता है। मात्र ज्ञान और दर्शन ही तो तेरा धन है, उससे ही तो तुम्हें रत्नत्रय को प्रकट करना है। भले ही आज वर्तमान में एक सिक्का है, उस एक सिक्के से ही तुम्हें करोड़ों अरबों से भी कीमती रत्नत्रय को प्राप्त करना। ये मतिश्रुत ज्ञान क्या है चंद्र जी? फूटा सिक्का ही तो है, 1-2-4 रुपए है मतिश्रुत ज्ञान, और उसको ही हमें सम्यक ज्ञान बनाना है तत्वार्थ श्रद्धा से। खंड खंड हमारी सोच के कारण हुआ है। रत्नत्रय तो अखंड ही है, रत्नत्रय में भी खंड नहीं है। ना ज्ञान में खंड है, ना दर्शन में खंड है, ना हमारी आत्मा में खंड है, ना उनके गुणों में खंड है। हमारी स्वयं की दृष्टि, सोच आदि से खंड खंड है। वो तो अखंड था, है और रहेगा। पर क्या करे, आत्मा के वैभव को हमने आज तक पहचाना ही नहीं। स्वयं के भी ऐसे भी जीव वर्तमान में हैं, उनको स्वयं के वैभव का बोध नहीं है, दूसरे के वैभव खोज रहे हैं। कौन कितना अमीर, किसको कितना मिला, किसका कितना घाटा लगा। अरे तुझे कितना मिला वो देखना। मंदिर भी आए माँ, मंदिर में भी आकर किस पे दृष्टि होती है? किस पे दृष्टि होती है? स्वयं के बर्तन, चांदी, सोने, पीतल, लोहे किसके है उस पर बोध नहीं है, पर किसके पास कौन से वस्त्र है, कौन क्या पहन क्या है, किसके डिब्बे में कितने चावल है, कैसा डिब्बा है, सबको सब पता है। नहीं पता? दूसरे का क्या वैभव देख रहे हो चंद्र जी? अपने भीतर के वैभव को खोज।
कल्याण करना है तो अपने स्वयं का कल्याण कर, इस एकत्व भावना को समझकर। अन्य कोई उपादेय नहीं, अन्य कोई उपादेय नहीं है। पढ़ते हैं श्लोक को, पढ़ते हैं श्लोक को, पर क्या करें? पढ़े क्या श्लोक को, फिर करते हैं चर्चा। 20 नंबर के श्लोक में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, पढ़ते हैं। इको हम निममं सुथो नादंसण लक्षणो शुद्धेत्तमुपादेयम् एवं चिंतय संजदो। पढ़ो एक साथ। पढ़ने में इतना कठिन जा रहा है, समझने क्या आ जाएगा? बोर्ड पर दिखता नहीं है तो कल बाहर रख दिया करो, सबको दिखेगा अच्छे से। शायद अंदर रखने से, टेबल आदि से दिखता नहीं। वही लिखी है ना, वही गाथा लिखी ना आज आपने, गाथा जैसी पढ़ लो भले ही, पर शब्द तो पढ़ते आने चाहिए। एको हम निमम शुद्धो नाण दंसण लक्षणो शुद्धेयत्तमुपादेयम् एवं चिंतेय संजदो। पढ़ो। अब लय बदलने पे कितने लोगों ने पढ़ पाए? लय तो बदली है, पर बदलने के बाद भी पढ़ पाए क्या? पढ़ना और नहीं पढ़ना, ये लय से कोई मतलब नहीं था। कहने का मेरा तात्पर्य यही था कि पढ़ने में हमें इतना विकल्प हो रहा है कि कैसे पढ़े, फिर उसे उतारने में कितनी कठिनाई होगी। समझो, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। किसे हमने आज तक अपना माना? किसके सामने हम भीख मांगते रहे? साथी की, कोई मेरे लिए सहयोग करे, कोई मेरे दुख दर्द बटाने के लिए आए। लाखों करोड़ों हमदर्द बनाए हमने, पर फिर भी जब दर्द सहने का समय आया तो हमने ही भोगे दर्द। किसने? हमदर्द कम नहीं है, पर दर्द भोगने का समय आता है तब पंडित जी हम दर्द ही भोगते हैं और कोई दर्द नहीं भोगता। बनाए हम दर्द, पर हम दर्द ही भोगते रहे और हमदर्द तालियां बजा के चले गए। नहीं आया समझ में? हमदर्द तो बनाए, पर हम दर्द ही भोगते रहे और वे तालियां बजा के चले गए। कोई आंसू बहा के चला गया, बस इतने ही हमदर्द मिले, और पर हमें ही दर्द भोगना पड़ा, हम ही दर्द में उलझे रहे। कहाँ कहाँ हमने भीख नहीं मांगी, कहाँ कहाँ माथा नहीं टेका। थोड़े से कष्ट हुए, हम पहुँच गए कहीं चादरा, कहीं कुछ करने के लिए। भगवान को तक कोस लिया, गुरु को तक कोस लिया। आपके कारण हुआ, आपकी इतनी पूजा करता हूँ शांतिनाथ भगवान, आप शांति नहीं दे पाए? वे नहीं देने वाले। इक्को हम, तू अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। आया भी अकेला था, जाया भी अकेला। सुख दुख तू ही अकेला भोगेगा, कोई तेरा नहीं है। नहीं है पंडित जी, कितने ही टेक लेना माथ, कितने ही टेक लेना माथ, कोई नहीं देगा तेरा साथ। भाई बहन, माता पिता गुरु, कोई नहीं देगा तेरा साथ। फिर क्यों पकड़ता है पर का हाथ? फिर क्यों पकड़ता है पर का हाथ? वही देगा समय पे तुम्हें लात। कौन देगा? वही जिसका तुमने पकड़ा था हाथ, वही समय पे देगा लात। कितने ही टेक लेना माथ, कोई नहीं देगा तेरा साथ। फिर क्यों पकड़ता है पर का हाथ? वही देगा समय पे तुम्हें लात। कर लो अब जिनवाणी में बात, कर लो अब जिनवाणी में बात। जान लो एकत्व का सच्चा तू पाथ। तू ही है तेरा एक असली नाथ, और कोई नहीं है तेरे साथ, और कोई नहीं है तेरे साथ। कोई साथ नहीं देगा। पकड़ लेना चाहे हाथ पकड़ लो, पैर पकड़ लो, वो लात मारने आ जाएगा, जलाने आ जाएगा विमल भैया बेटा, पर साथ निभाने नहीं आएगा।
जितनों जितनों को तुमने अपना अपना मानकर माँ हाथ में पकड़ा है, वे ही समय पर लात देते हैं। नहीं देते संतोष पंडित जी। जिससे जिससे हमने उम्मीद बांध के रखी थी, वे ही हमें समय पर लात मारते हैं। अरे समझो एकत्व का पात, कर लो जिनवाणी में बात, तू ही है तेरा नाथ, कहाँ खोजता है बन के अनाथ। मत बत अनाथ, मत बन अनाथ, तेरे भीतर ही जो परमात्मा नाथ है, उसके साथ हो जा और कोई साथ नहीं गा। इक्को हम, इक्को हम, इक्को हम, मैं अकेला हूँ, पहचान करो। मैं कर्म भोगने के लिए अकेला हूँ, करने के लिए अकेला हूँ। सब सुख दुख में मैं अकेला था, हूँ और अकेला ही रहूँगा। कर लो थोड़ी सी ऊंचाई को प्राप्त कर लो अपने ज्ञान की, अनुभव की। निम्ममम निर्ममम, ममता रहित हूँ। कितनी 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 ममता माँ टपकती है। कल भी कार्यशाला में दोपहर में पूछा था, स्वयं तो आलू प्याज नहीं खाते माँ, खाते हो? पर ममता के वशीभूत होकर बच्चों को नहीं खिलाते ना। कितनी ममता। हम तो नहीं कर रहे पाप, पर उसको पाप करने, उसको खिलाने के लिए हम स्वयं पाप कर रहे हैं। क्या बनाने से दोष नहीं लगता, पाप नहीं लगता? कृतकारित अनुमोदना। अब कहो ना वकील साहब, कृतकारित अनुमोदना ला के तो हम ही देते हैं। हम नहीं, अरे आपकी नहीं कह रहे हैं, आप अकेले की बात नहीं चल रही है, जो जो करते हैं उनके कह रहे हैं। अब आपके पास बच्चे ही को है, एक और दो, वे खाते ही नहीं है। बच्चे आ जाएंगे तो आप ही बाजार से सामग्री ला के खिलाना पड़ेगा। नाती पोते आएंगे तो आप ही कंधों पे लेके, बेटा चिप्स खा ले, कुरकुरे खा ले, ये खा ले, वो खा ले। अभी कह रहे हो वकील साहब यहाँ पर, अभी पूना में चले जाओगे, मुझे पता है सब। उन्हें लेके आना पड़ेगा। एक बार कहा घुमा के ले आओ, घुमा के भी ले आना पड़ेगा। जो मांगेगा पोता उसे खिलाना भी पड़ेगा। कितना ही यहाँ ऐसे ऐसे वैराग्य की बातें कर ले माँ, पर करना पड़ता ही है और आप करते ही हो। झूठी झूठी ऐसी ऐसी मत करो, हमें पता है। हम कोई आसमान से टपक के नहीं आए हैं, सब संसार देख ही के उससे भग के ही आए हैं। कोई दूध का दूल्हा संतोष पंडित जी नहीं बैठा है। वास्तविकता को समझो, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, पर ऐसा हम करते आए हैं, यही तो सुधार करना है। भले ही ममता के वशीभूत होकर हमने ये कर लिया, करेंगे भी, पर समझो उसका पाप भोगने के लिए वे नहीं आएंगे। बड़े होकर वही पोते वही बेटे कहेंगे, मैंने कब कहा था आपको खिलाओ, नहीं खिलाते। मैं रो रहा था तो क्या हो गया, रोने देते। मैंने कब कहा था मत खिलाओ, नहीं खिलाते। बड़ा होकर बेटा आपका पोता यही कहेगा, तब तो रोएगा, बिलखेगा, गुस्सा करेगा, नाराज करेगा। पर बड़ा होकर आप कहोगे ना, आप दुहाई दोगे, माँ मैंने तेरे लिए इतना किया, मैंने ये किया, वो किया, वो कहेगा मैंने कब कहा था, मैं तो बोलता ही नहीं था, तुमने किया, तुम्हारा काम तुम जानो, तुम्हारा पाप तुम भोगो, मैं क्यों भोगूं। वे ही बेटे जिस पे ममता वशीभूत आपने वह आलू प्याज अभक्ष बना बना के खिलाया था, वे ही कल बड़े होकर कहेंगे मैंने तो कहा ही नहीं था। ले लेते नियम, मैं अपना कर लेता, बाहर खा लेता। ऐसे ही है, ऐसा उत्तर नहीं मिलता ना माँ, बोलो ना। मिलता है, मिलता है। घर घर की कहानी एक सी है, चाहे कोई प्रांत हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कहीं भी जाओ, महास्थिति सब जगह की विमल भैया यही है। पर फिर भी ममता वशीभूत होकर क्या क्या कर रहा है, ये ममता तेरा स्वभाव नहीं है। जो जो मेरे साथ है, सगे संबंधी, जिसको हमने अपने भीतर मान के रखा है, उस ममता को छोड़ना है। वस्तु तो छोड़ना ही है, पर पहले ममत्व को छोड़ो। ममत्व ही परिग्रह, मूर्छा परिग्रह। उस ममत्व को तो छोड़ दो। ये ममता करना सब, ये तेरा काम ही नहीं है, किंचित भी नहीं है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं इतना बड़ा, मैं इतना छोटा, मेरे इतनी संतान, मेरा कुछ है, कुछ नहीं, ये सब कुछ हमारा भ्रम है, भ्रम है। एक राजा पहुंचा, वैराग्य हो गया उसे संसार से, और राजा पहुंच गया एक बाबा जी के पास, गुरु जी के पास, और कहता है बाबा जी मुझे तो एकत्व को प्राप्त करना है, एकाकी रहना है, एकाकी की साधना करना है, मैं इसलिए आपके चरणों में आया। मुझे संसार भोगों से वैराग्य हो चुका है, अब मैं एकाकी रहने की, एकत्व की साधना करना चाहता हूँ, मुझे आपका शिष्य बनना है, आप मुझे शिष्यत्व प्रदान कीजिए।
गुरु ने, बाबा जी ने आंख उठा के नीचे से ऊपर देखा, आगे पीछे देखा और राजा से कह दिया, राजा अभी ये जो भीड़ साथ में लेके आए हो ना, अब राजा था, अकेला कैसे आता, वैराग्य भी हुआ था, संन्यास भी लेना था, तो सब साथ लेके आया था, सेनापति मंत्री सब दरबार को साथ ले आया था। गुरुजी ने कहा, बाबा जी ने कहा, राजन अगर एकाकी की एकत्व की साधना करना है तो ये भीड़ साथ में क्यों ले आए, भीड़ छोड़ के आओ फिर विचार। राजा ने सोचा, हाँ बात तो सही कह रहे गुरुजी, एकाकी होना है तो साथ में कैसे ले आ सकते। उसने सोचा कोई बात नहीं, ठीक है, चला गया। नमस्कार करके कुछ दिनों बाद पुनः आया राजन, पुनः बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी मुझे एकत्व की, एकाकी रहने की साधना करनी है, मुझे आपका शिष्यत्व चाहिए, आप आज्ञा प्रदान करें। पुनः गुरु जी ने आँख उठा के देखा, पुनः राजन से कहा, भाई इतनी भीड़ क्यों ले आए हो। वो कहता है, कैसी बात कर रहे गुरुजी, मैं तो आज अकेला आया हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला ही तो आया हूँ, कहाँ है भीड़। बाबा जी कहते हैं, बाहर की भीड़ नहीं है, ये तेरे शरीर पे तो भीड़ लगी है, ये गहने, अलंकार, ये शस्त्र अस्त्र, ये पोशाक, ये सब कुछ तो भीड़ है। एकाकी रहना है ना, तो पहले इसे छोड़ के आओ। राजन को बात और जम गई, हाँ यार सही तो कह रहा है। पुनः चला गया वो राजन, पुनः घर गया, कुछ दिन बाद पुनः वापस आया, सामान्य ड्रेस में पहुंच गया। और जैसे ही सामान्य ड्रेस में पहुंचा, अब राजा था तो थोड़ा सा चलना उठना बैठना उसका थोड़ा अकड़ के ही होता है। अकड़ के आया, नमस्कार किया, पुनः बाबा जी ने कहा, फिर भीड़ लेके आए, मैंने कहा था तुम्हें भीड़ लेके मत आओ। वो पुनः अचंभे में पड़ गया, बाबा जी कैसी बातें कर रहे, कौन सी भीड़, अब तो मैं कपड़े भी बहुत सामान्य से पहन के आया हूँ। बाबा जी ने कहा, जो तेरे भीतर भीड़ है ना, भीतर भी बहुत सारी भीड़ है, जो ये तेरी अकड़ है, ये तेरा चलना उठना बैठना है, ये भी भीड़ है, छोड़ के आओ घर। सही बात है, बाबा जी कह रहे, अब गुरु बनाना था तो बात तो माननी पड़ेगी। पुनः वापस गया, पुनः कुछ दिन में वापस आया और थोड़ा सा व्यवस्थित होके वापस पहुंच गया। और बाबा जी ने जब देखा, उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हें साधना सिखा दूंगा, पर थोड़ी परीक्षा भी तो करनी पड़ेगी। इतने दिनों बाद तुम राजा से बनकर कुछ भीड़ कम करके आए हो, तो थोड़ी सी मुझे परीक्षा भी तो करनी पड़ेगी, कुछ सिखाना है तो कुछ देखना भी पड़ेगा कि योग्य हो कि नहीं। राजा ने कहा, ठीक है आप जैसा कहो। बाबा जी ने कहा, ये जो हमारा आश्रम है, आज से तुम्हें इस पूरे आश्रम में झाड़ू लगाना है। वो कहते हैं, बाबा जी मैं झाड़ू लगाने की सीखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एकाकी रहने की, एकत्व की साधना करके साधु बनने के लिए आया हूँ, आप ये क्या सिखा रहे हैं। गुरुजी ने कहा, गुरुजी मैं हूँ कि आप मुझे सिखाओगी कि मैं आपको। जी गुरुजी, झाड़ू लगा सकते हो तो रुको, नहीं तो अपने घर चले जाओ। अब उसे तो वैराग्य हुआ था, घर जाना ही नहीं था। उसने कहा, ठीक है आश्रम में ही झाड़ू लगाना है, या तो मात्र साधु है, कौन सी बड़ी बात है, सभी साधु है, साधर्मी है, उनके सामने ही तो झाड़ू लगाना है, बाहर से कोई आता नहीं, उसके आने से पहले मैं झाड़ू लगा के रख दूंगा। तैयार हो गया। गुरुजी ने, बाबा जी ने स्वीकृति दे दी, ठीक है भाई तू तैयार हो गया झाड़ू लगाने के लिए। कौन झाड़ू लगा रहा था? राजा। कभी जो नगर का राजा रहा होगा, अब वो झाड़ू लगा रहा है। सोच रहा था, अरे यार कहाँ से मैं यहाँ फंस गया, अब झाड़ू लगानी पड़ रही है, रोज झाड़ू लगानी पड़ रही है। कुछ 4-6 महीने ही बीते होंगे और अब उससे रहा नहीं गया। पहले दिन झाड़ू लगाने के लिए भी बहुत संकोच लगता था कि मैं राजा, झाड़ू कैसे लगाऊं और क्या करूं। पर धीरे धीरे करते करते जैसे बहुत सारी माँ आदतें हो जाती है, मायके से पहले दिन ससुराल में आते तो थोड़ा संकोच, फिर कम होते होते फिर तो अपना ही घर बन जाता। उसने भी 4-6-8 महीने में उससे भी सब नॉर्मल सा हो गया, झाड़ू लगाता था। अब उससे रहा नहीं गया, पुनः पहुंच गया, बाबा जी अब 8-10 महीने हो गए, थोड़ी सी आगे कुछ आगे बढ़ा दो ना, प्रमोशन कर दो थोड़ा सा, और साधना सिखा दो। झाड़ू लगाते तो समय हो गया, अब एकाकी एकत्व की साधना तो सिखा दो। गुरुजी ने पुनः उस सन्यासी को देखा,
उसने कहा ठीक है, अंतिम परीक्षा, जो ये तूने आज कचड़ा इकट्ठा करके रखा है ना, उसे टोकनी में भर के कचड़ा घर में जाके डाल के आना। उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। अभी तक तो आश्रम में झाड़ू लगा रहे थे, अब क्या चाहते हो? जहाँ का मैं राजा और जाकर बाहर कचड़ा डाल के आऊँ? अभी तो कम अंदर अंदर झाड़ू लगानी थी, कोई आने से पहले मैं झाड़ू लगा के रखता था, अब सबके सामने टोकनी सर पे ले जाए। उसने गुरुजी ने कहा बाबा भाई तुम्हें अगर बनना है, साधना करनी है, सीखना है तो मेरी परीक्षा में पास होना पड़ेगा, नहीं तो तू अपना रास्ता देख। वैराग्य तो था, कसाय भी थी, फिर भी उसने सोचा कोई बात नहीं है, मैं डाल के आ जाता हूँ कचड़ा, अब कुछ पाना है तो कुछ खोना भी तो पड़ेगा। उसने कचड़ा टोकनी में भरा, सर पे रखी टोकनी और आश्रम से बाहर गया। अब जब दिमाग में एक ही चलता है, मैं राजा, मैं टोकनी उठाऊं, मैं करूं, ऐसा होता है ना, दिमाग में कुछ और विचार चलता है तो सामने जाकर पता नहीं पंडित जी कहाँ टकरा जाता है। जाना कहीं और होता है, कहीं और रास्ते को पकड़ लेते। वो भी चल रहा था, चलते चलते जा रहा था टोकनी लेकर, अचानक से विचार चल रहा था, सामने देखा ही नहीं, एक व्यक्ति से जाकर टकरा गया और टोकनी गिर गई, कचड़ा गिर गया। जैसे ही कचड़ा गिरा जोर से चिल्ला पड़ा, क्या फूट गई क्या दोनों? दिख नहीं रहा था क्या? मैं वही हूं, कुछ दिन पहले मैं था ना वो सिंहासन पे, वही हूं, समझा क्या तुमने? देख लूंगा। किससे कह रहा था? जिसके सर पे टोकनी गिरी वो साधु बना था, तो राजा कह रहा था दोनों आंखें फूट गई क्या? वही हूं, कुछ दिन पहले जो मैं राजा था ना, वही हूं, भले यहाँ हूं, देख लूंगा तुम्हें। क्या करता? तुरंत समाचार बात गुरुजी तक पहुंच गई। जैसे तैसे, जैसे लोग कम हुए, कचड़ा उठा के जाके कचड़े के डिब्बे में फेंक आया और आके, अब जो गुस्से में आता है तमतमा के चेहरा ही अलग से समझ में आता है। तब तक यहाँ गुरुजी के पास तो शिष्यों के द्वारा खबर पहुंच ही गई थी, परीक्षा ही चल रही थी। जैसे ही पहुंचे गुरुजी के पास, गुरुजी ने पूछा डाल के आए? और अब गुस्से में होता है, सीधे कहाँ उत्तर दे सने, हो डाल के आए, गुस्सा बता रहे थे। गुरुजी ने कहा ठीक है, अभी और 1 साल आपको कचड़ा उठाना और झाड़ू लगाना। बाबा जी ने कहा, गुरुजी ने कहा और 1 साल आपको झाड़ू लगाना है, कचड़ा उठाना है। कहता अब क्या किया जाए? गुरुजी ने कहा ठीक है। 1 साल पुनः बीत गया, झाड़ू लगाते 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 पुनः परीक्षा का दिन आ गया। पुनः टोकनी भरी, सर पे रखी, टोकनी डालने गया। अब सोच के गया था कुछ भी हो जाए बोलूँगा नहीं, कुछ भी हो जाए बोलूँगा नहीं। और ऐसा ही होता है, परीक्षा तभी होती है जब हम कोई नियम लेते। अक्सर ऐसे ही होता है, जब तक नियम नहीं होता है तब तक कोई परीक्षा नहीं होती। जिस दिन नियम लिया जाता है माँ, उसी दिन परीक्षा। अब उसने तो सोचा था बोलना नहीं, टोकनी लेके जा रहा था, दिमाग में वही कि बोलना नहीं, किसी से बोलना नहीं, और उतने में जाके पुनः टकरा गया, टोकनी गिर गई, कचड़ा गिर गया। अब बोलना तो था नहीं, मुंह से तो बोला नहीं, पर आंखें फाड़ कर देख रहा था। अब बोलना तो था नहीं, नियम लिया था बोलना नहीं, पर अब ऐसा होता है ना, दांत बोले बिना उसने सब कुछ कह दिया। मैं वही हूँ, देख लूंगा, तुम्हें समझ में नहीं आता? देख के नहीं चल रहा था, मैं राजा हूँ। जैसे तैसे पुनः उठा के डाल के पुनः गुरुजी के पास आया, समाचार पहुंच गया। वो भीतर की गलती तो ऐसा था ही उसको, वो कुछ बोल नहीं पाया। गुरुजी भी समझ गए, बेटा और 1 साल, बस और 1 साल, और झाड़ू लगाओ 1 साल। वो सोचता है कहाँ फंस गया, एकत्व कहाँ सीखना था, झाड़ू लगाने लग रहा है। कोई बात नहीं, पुनः 1 साल बीत गया। तीसरे साल में भी वही घटना घटी, पहुंच गया और टोकनी लेकर और जाके टकरा के पुनः कचड़ा गिर गया। पर अब उसने ना आंख दिखाई, ना मुंह बोला, कुछ नहीं। तो उसने हाथ जोड़ लिए, धीरे से कचड़ा टोकनी में भरा और पुनः जाके चुपचाप टोकनी का कचड़ा डाल के वापस आ गया। जैसे ही वापस आया तब गुरुजी ने कहा, बेटा आज से तेरी साधना प्रारंभ होगी। गुरुजी ने कहा, बेटा अभी तक तेरे पास भीतर ये द्वंद्व था, भीतर तेरे पास ये दो थे कि मैं राजा हूँ, मैं देख लूँगा, मैं कुछ था, मैं कुछ हूँ। ये जब तक तेरे भीतर था तब तक तू एकत्व को पहचान नहीं पाता, एकलपने को पहचान नहीं पाता। इसलिए तुझे बोध कराने के लिए परीक्षा थी। अब तुझे पहचान हो गई है, तू राजा नहीं है, तू कुछ नहीं है, तू अपने आप में है। अब तेरी साधना प्रारंभ होगी।
क्या कभी ऐसी भावना से हमने कभी एकत्व को समझा? नहीं। हम सामायिक में भी बैठते हैं तो यही वो सोच के बैठते हैं कि 50 लोग देख रहे हैं, मैं कितने अच्छे से सामायिक कर लूँ, देख लो। ऐसे स्थान पे बैठते हैं पंडित जी, बुरा नहीं मानना, बता नाम ले रहा हूँ, ऐसे स्थान पे जान के बैठेंगे मंदिर में जहाँ अधिक पब्लिक आती हो कि लोग अरे 2-2 घंटे सामायिक कर रहे थे चंद्रेश पंडित जी, पता है ऐसी गर्मी में वहाँ सामायिक कर रहे थे। ये दिखाने का काम था, अभी एकत्व को, अध्यात्म को और सामायिक को समझा ही नहीं था। सामायिक ही करनी थी, किसी कोने में जाकर जरूरी क्या थी भगवान के सामने और भीड़ में दिखाने की? निम्ममो, निर्मम हो जाओ, ममता रहित हूँ मैं, ममता रहित हूँ मैं, अकेला हूँ, निर्ममता रहित हूँ, शुद्ध हो, शुद्ध हूँ। आज तक जिसके जिससे संबंध हमने प्राप्त किए वे सभी संबंध मुझे अशुद्ध बना रहे थे, पर मैं अशुद्ध नहीं हूँ, एक अकेला ममत्व से रहित शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। कैसा शुद्ध? कैसा शुद्ध? मात्र कहने वाला शुद्ध शुद्ध नहीं तो बढ़िया पंखा कूलर में बैठकर चिल्ला रहे हैं संतोष पंडित जी, शुद्धो हम, शुद्धो हम। ऐसे शुद्ध की बात नहीं, कल करेंगे आगे भिन्नो हम आदि आदि की अन्यत्व भावना में चर्चा। शुद्ध वास्तविकता में ये बाहर का कोई भी मेरा नहीं है, ये अन्नम परमाणु में तंपी, कण कण स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूँ, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। ये जिस दिन भान होगा तब समझ में आएगा कि मैं शुद्ध हूँ। अभी अशुद्धि चल रही है परिणामों की भी और सबकी, अशुद्ध नहीं, मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। और नाण दंसण लक्षणों, ज्ञान दर्शन ही मेरा लक्षण है और वही मेरा स्वभाव है, वही मेरा धन है, वही मेरा वैभव है। आज तक हमने अपने श्रुत ज्ञान के वैभव को भी चंद्रेश जी पूर्ण रूप से नहीं समझा। उस श्रुत ज्ञान के माँ विश्वास मानना, कितना भी होशियार से होशियार व्यक्ति हो, कितना भी स्कॉलर हो, वह मात्र चंद % अपने मति श्रुत ज्ञान का प्रयोग करता है। बुद्धि का 100% कभी भी आज कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर ही नहीं पा रहा। मति श्रुत की बात कर रहे, केवल ज्ञान की तक नहीं, मति श्रुत की तक ऊंचाई हमने आज तक नहीं प्राप्त की है। प्रमाद ठीक है, हमारा काम हो गया, हम डॉक्टर वकील शास्त्री बन गए, इतने से हमारा काम हो गया। भाई तू और भी तो आगे पढ़ सकता था, पर हम संतुष्ट हो गए, बस क्या करना है, अपना रूटीन चल रहा है, 2 टाइम की रोटी मिल रही है, दुकानदारी पेट पानी हो गया। क्या 5-20% भी, 5-10% भी मति श्रुत ज्ञान का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। ज्ञान और दर्शन ही तेरा लक्षण है, यही तेरा वैभव है, पहचान। शुद्धयत्तम उपादेयम, यही शुद्ध एकत्व तेरा स्वरूप ही उपादेय है, अन्य कुछ भी उपादेय नहीं है। नहीं है अन्य कोई उपादेय, यानी ग्रहण करने योग्य नहीं, तेरा यही एकत्व उपादेय है। एवं चिंतई संजदो, यही संयमियों को चिंतन करना रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात कह दी कुंद कुंद स्वामी ने, संयमियों को कह दिया ना। वे बोले हम कहाँ संयमी हैं, आप संयमी महाराज जी, आप जानो, ये 2-4 आगे वाले जो प्रतिमाधारी वे संयमी, हम कहाँ संयमी। हमारे लिए तो कहा नहीं, भूल मत करना, भूल मत करना। संयमी का शब्द प्रयोग जरूर किया है, पर सभी को समझा रहे हैं कि संयमी को तो नियम से करना ही करना है, और अगर असंयमियों को भविष्य में कभी संयमी बनना है, महाव्रती बनना है, तो उसे अभ्यास करना होगा, अभी से अभ्यास करना होगा। अचानक कोई काम नहीं होगा। वकील साहब वकील होना, वकील साहब वकील होना, जिस दिन आपने एग्ज़ाम पास कर ली थी, बस सर्टिफिकेट हाथ में आया था, उस दिन काला कोट पहन के कोर्ट में खड़े हो गए थे? बोलो ना, नहीं हुए थे, नहीं हुए थे। पहले किसी के साथ रह के अभ्यास करना पड़ा। ऐसे ही भले आप असंयमी हो, खुश मत हो जाना, हमें नहीं कहा, आपको भी कह रहे पहले आप अभ्यास करो, और संयमी को तो नित्य ही इसका चिंतन करना ही होगा। यही तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। फिर हमें समय कहाँ है, नए नाय वाय की बातें तो बहुत आती, संतोष पंडित जी, नाय वाय की बातें तो बहुत आती, पर नए प्रमाण की बातें हमें नहीं समझ में। तय होता है कि बातें कर लो, नाय वाय की, नाय वाय कहते हैं, हाँ उधर की कर ले, पर नए प्रमाण इधर की बातें हमें नहीं समझ।
उसके लिए समय नहीं है। दूसरे के घर में कहाँ हो रहा कहाँ नहीं हो रहा ये घर में जाके पता करेंगे, पर यहाँ जा कार्यशाला यहाँ जो हो रहा है स्वाध्याय उसे समझने का समय नहीं है। पूरा डर वकील साहब इस भगवान के पास ही है, जिनवाणी सुनने और पूजा करने में, बाजार में घूमने में, कोई नाए वाए घूमने के लिए किसी को कोरोना का डर नहीं है। वहाँ नहीं जाता कोरोना, भगवान ही के पास आता है, बाकी कहाँ जाता ही नहीं है। समझो कहाँ सोच रहे, एकत्व को पहचानो। अगर पाप किया है तो घर में बैठे बैठे भी तुम्हें सब कुछ हो जाएगा, और नहीं किया है तो हजारों के साथ घूम के भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। और जहाँ दुनिया भर के सब कष्ट बीमारी छटती है विमल भाई, वहीं पर तुम दूर हो रहे हो, और जहाँ होती है वहाँ घूम रहे हो। सोचो समझो एकत्व को। अगर निज का दर्शन करना है तो जिनका दर्शन छोड़ मत देना। जिनका दर्शन छोड़ दोगे तो निज का दर्शन होने वाला नहीं है। आचरण पक्ष भी समझना होगा और अध्यात्म को भी समझना। जाओ, समय हो गया है, क्या करें, समय तो हो गया है घड़ी का जाने का। अब कहाँ जाते हो आपका निर्णय है। करेंगे पुनः समय पर चर्चा, पर ये पक्का मान लेना, मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते। तन धन को साथी समझा था, पर वो भी छोड़ चले जाते। आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, यूं कहो जीव को साथी सगा न कोई। जो शब्दों में हमने पढ़ा है, कभी चिंतन में अपने आप को, अपने आत्मा को समझाने का प्रयास करना, सामायिक में बैठकर यही चिंतन करना, और सामायिक से बाहर आते समय व्यवहार के साथ मेरे जैसा दूसरे के पास भी एकत्व है, यह समझकर ही जीवन यापन करना, यही एकत्व भावना की सीख। करेंगे पुनः और भी चिंतन, क्योंकि समय को मर्यादा हो गया, और समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।